हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है यूपी से। यूपी में जो केजीबीवी विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किसके सब्जेक्ट में है, क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, कुशीनगर से वैकेंसी आई हुई है और मतलब उनकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। सिद्धा और हाथरस से भी वैकेंसी आई है, उसकी 22 और 23 नवंबर उनकी लास्ट डेट है। यदि आप वहाँ से हो तो फॉर्म फिल कर देना। और ये लगभग यूपी के सभी ज़िलों से 1 बाय 1 वैकेंसी आ रही हैं और उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही जो बाकी ज़िले रह जाते हैं यूपी के, वहाँ से भी वैकेंसी आएंगी और उनको भी डिस्कस किया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप देख लेना। यदि आप मतलब आपके ज़िले में आप वेट कर सकते हो, आपके ज़िले में जब भी वैकेंसी आएगी तो आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं किसके सब्जेक्ट में वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में 2 वैकेंसी हैं और इसके लिए मानदेय होगा 24,200 रुपये। ये आप जानते होंगे। मतलब पूर्णकालिक शिक्षक के लिए 24,200 रुपये मानदेय मिलता है और 25 से 45 साल तक के हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीसीएम वर्ग से आपने स्नातक किया हो, एनसीईटी मतलब पूर्ण गणित में से आपने पीसीएम वर्ग से मतलब ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो, सीटेट या यूपी टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पूर्णकालिक शिक्षिका पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की एक वैकेंसी है और पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेज़ी की भी एक ही वैकेंसी। बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, आप जैसा आप देख रहे होंगे। संविदा पर है, लगभग 11 महीने के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा इसमें। और ऐसा नहीं है कि मतलब 11 महीने के बाद वो हटा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको यदि आपका रिकॉर्ड सही रहता है तो वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपॉइंट कर लेंगे। बस यही है, इनको संविदा पर इसलिए रखना है क्योंकि वेतनमान मतलब सैलरी आपको कम देनी पड़े। यदि आपको एक एज ए गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट करते हैं तो सैलरी भी आपकी डबल हो जाएगी ना, और वो ही देना नहीं चाहते। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए मानदेय 24,200 रुपये आपका पूर्णकालिक शिक्षक का। और आपको कॉलेज में ही रहना होगा। कॉलेज मतलब ये बालिका विद्यालय है तो बालिका इसमें अप्लाई करेंगी और वो कॉलेज में ही रहेंगी, वहीं पर मतलब रहने की जगह भी उनको दी जाएगी। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की 5 वैकेंसी हैं और इसके लिए ये अंशकालिक शिक्षक हैं तो इनका मानदेय थोड़ा क्या 12,181 रुपये है। हाफ़ी कर दिया है बिल्कुल। ठीक है। और अंशकालिक शिक्षिका स्काउट एंड गाइड की शारीरिक शिक्षा की एक वैकेंसी है। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट की और गृह शिल्प की एक वैकेंसी है। मतलब अंशकालिक शिक्षिका ऐसी होंगी जो पढ़ाने के बाद अपने घर पर जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए उनकी सैलरी भी कम होगी। मुख्य रसोइया की 3 वैकेंसी हैं। मतलब आप देख लें कि किस कैटेगरी में है ये। यदि आप जिस कैटेगरी में हो उसमें वैकेंसी है तभी अप्लाई करना। सहायक रसोइया की 6 वैकेंसी हैं और ये अलग अलग कैटेगरी में है, आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेना। मानदेय है इसके लिए 6,433 रुपये सहायक रसोइया के लिए। और आपने 8वीं पास की हो और फिज़िकली फ़िट हो आप तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। चपरासी की 3 वैकेंसी हैं। चपरासी के लिए 7,147 रुपये मानदेय है और वही 8वीं पास हो आप। चौकीदार की 2 वैकेंसी हैं, 7,147 रुपये इसकी सैलरी होगी। कुल मतलब टोटल 25 वैकेंसी हैं ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है आपका यूपी से, केजीबीवी से। और कहाँ से है ये हम देख लेते हैं और कैसे आप इसका जो फॉर्म फिल है वो कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर से वैकेंसी आपकी आउट हुई है और क्या इसकी लास्ट डेट होगी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अनुमोदित मानदेय 26/10/2024 के अनुपात में जनरल फतेहपुर पे रिक्त पदों के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर
के पते पर दिनांक 5/12/2024 यानी कि 5 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लिफाफे के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो आवेदन आवेदित पद का नाम, वर्ग एवं विषय लिखना अनिवार्य है। साधारण डाक एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो इनकी आवश्यक शर्तें हैं आप ये पढ़ लेना। इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन और वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब और इस आवेदन पत्र भी मिल जाएगा आपको वहीं से। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी देख लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि किस किस सब्जेक्ट में है और क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मतलब बीएड किया हो आपने, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, और सीटेट या यूपीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। वेतनमान भी आपको पता है 24,000 रुपये पूर्णकालिक शिक्षक के लिए, अंशकालिक के लिए 12,000 रुपये। और बालिकाएँ इसमें अप्लाई करेंगी और बालक मतलब फीमेल ही अप्लाई करेंगे, मेल नहीं कर सकते, उनके लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, और वो आवेदन पत्र मैं दिखा देती हूँ आपको, जो आपको फिल करके भेजना है इनकी ऑफिशियल मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू। ये जनपद फतेहपुर के कस्तूरबा गांधी आवास बालिका विद्यालय में चयन है तो आवेदन पत्र है। आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में आई एम मतलब ये मैं समझती हूँ कि आप शायद फिल कर पाओ। अगर यदि आपको इसमें कुछ फिल करने में कुछ दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर देना, ये हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख लेंगे। प्रारूप है ये जो आपको फिल करके भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। ये निर्देश शर्तें हैं, कुछ पढ़ लेना आप। मैंने जो ज़रूरी थी वो आपको बता दी हैं पहले ही, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और यूपी के जो भी और ज़िले रह जाते हैं वहाँ से भी वैकेंसी आएंगी, जैसे ही आती हैं तो आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।